तो पहली पार्ट में आपने ये देखा था कि पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर कारल और मिस्टर स्मिथ दोनों के बीच में शहर में हो रही ये किडनैप और रहस्यमय मर्डर के बारे में कुछ बातचीत चल रहा था। तो आगे मिस्टर कारल, स्मिथ, ये केस बहुत ही अजीबोगरीब और सबसे खतरनाक था। इस केस में भी मर्डर बहुत ही अजीबोगरीब तरह से होता था। मर्डर हुए हुए मृत इंसान की नाखून गायब होना, और कभी कभार ऐसा लाश मिलता था जिस बॉडी में की खून ही गायब था और वो पूरी तरह से काले होता था। लेकिन एक अजीब बात यह था कि लगभग हर मर्डर स्पॉट पे एक टेडी पाया जाता था। जब तक पुलिस को ये नहीं मिला था, पुलिस को सब कुछ एक एक्सीडेंट लग रहा था। लेकिन जब उसे ये चीज़ मिल गया, पुलिस इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है और कोई कर रहा है। पुलिस का शक धीरे धीरे काले जादू की ओर गया। वो दिन रात एक कर दिए और लग पड़े वो कातिल को ढूंढने में। शहर में विज्ञान और वो लोग जो इन सारी बातों पे मानते थे, यकीन रखते थे, दोनों गुटों के बीच एक तार्किक युद्ध छिड़ गया। एक दिन पुलिस को ये खबर मिला कि शहर के लोग किसी को खूनी के शक में घर में बंद करके आग लगा दी है। जब तक पुलिस उस जगह पे पहुंचा, बहुत ज़्यादा देर हो गया था। घर पुरानी और लकड़ी की बनी हुई थी, इसीलिए आग ने पल भर में सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। पुलिस को बड़ी मुश्किल से राख में वो इंसान की कुछ अवशेष मिला, लेकिन पुलिस की होश तब उड़ गया जब उस घर में 2 और घर के पीछे कुएं में 6 इंसानी कंकाल मरामत हुए, और वो सब कंकाल छोटे बच्चे की थे। पूरी शहर इस घटना से हिल गया था। पुलिस ने वो लोग जो उस घर में आग लगाए थे सबको गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर पता लगा कि वो कातिल, जिसका नाम डैनी था, उसका एक वाइफ और एक 16 साल का लड़का था। वाइफ ने किसी बात को लेकर आत्महत्या किया था, लेकिन उसका बेटा जिंदा था। लगता है कि शायद वो उस आग में जल के मर गया था। लेकिन ये बात तो पुलिस को पता लग गया था कि डैनी ही बच्चों को किडनैप करता था और उनका मर्डर करता था। ये था इस केस का खौफनाक राज, और हूबहू ऐसे ही हो रहा है इस केस में। लेकिन हमें अब तक कोई खिलौना नहीं मिला। अगर हमें वैसा कुछ चीज़ें मिल जाए तो आगे इस केस में बहुत अच्छा होगा। स्मिथ, तुम एक काम करो, जितना भी मर्डर हुए हैं तुम स्पॉट में जाओ, देखो, ढूंढो, क्या तुमको ऐसा कुछ मिल रहा है जो हमने मिस कर दिया हो। ओके सर। इधर मैं और मिस्टर आलन एक बंद कमरे में बैठकर कुछ सोच रहे थे, जैसे कि इस केस के बारे में उन्हें कुछ राज पता हो और वो उसे अपनी छाती पर दबाए हुए है। बार बार उनको उनके पिताजी की ख्याल आता है और याद आता है उनके द्वारा कही हुई वो बातें जो वो मरने से पहले उनको कहे थे। एक ना एक दिन वो वापस आएगा और वापस आते ही वही तांडव फैलाएगा। तुम उसे ढूंढो और ख़त्म करो। कौन था वो जिसके बारे में मेयर की फादर उनको कह रहे थे? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।